आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। बोला क्या है कि ये लीनियर पेयर ये इक्वेशन दिया गया है वर्ड प्रॉब्लम में है, और इसको जो ना हमको जो सॉल्व करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफ मेथड हम लोग पहले देख चुके हैं। हिंदी में देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला कि ये 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ये टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, मतलब क्लास 10th के बच्चे वो मैथमेटिक्स क्यूज में भाग ले रहा है। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो बोल रहा है क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की मतलब वो बोला कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से वो क्या है ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक इन द ये क्यूज। तो अब सबसे बड़ी चीज ये देख लीजिए कि हम लोग मान लेंगे यहाँ पे पहले सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट का पहला पार्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते, मान लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, पहले क्या है मतलब द नंबर ऑफ गर्ल्स इज हम पहले मान लीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, माना लड़कियों की संख्या की संख्या एक्स है और नंबर ऑफ बॉयज माना लड़कों की संख्या वाई। तो बोला टोटल नंबर कितना है, मतलब 10th क्लास का बॉयज और गर्ल्स मिला कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, लड़का और लड़की कितने हैं, 10 है। फिर ये बोला कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि बॉयज से जो है ना ये गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज से ये गर्ल्स ज्यादा है। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए अगर हम क्या है, ये द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या माने हैं, y, और लड़की की संख्या क्या माने हैं, x। तो x प्लस 4। ओके, अब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर आएगा तो ये माइनस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये दो इक्वेशन होगी आपकी, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन आपका ये हो गया। ओके, अब इसको जो ना ग्राफ पे जो बनाएंगे तो पहले आप टेबल बना लीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग यहाँ x है और यहाँ y है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, x 0 ले लेते हैं तो y 10 निकल जाएगा। एक बार y 0 ले लेंगे, y की वैल्यू 0 तो x 10 निकल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा वाला कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसका भी एक टेबल बना लेते हैं बेटा, तो उसी तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ x और यहाँ y, तो एक बार x 0 ले लीजिए, तो x 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 4 निकलेगा। ओके, और y एक बार 0 ले लीजिए तो x की वैल्यू -4 निकलेगा। ओके, और इसको जो ना हम लोग ग्राफ पे दिखा दें, तो ग्राफ तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, ऐसे होता है। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5
फिर यहाँ पे -6 -7, उसी तरीके से इधर जो ना आप ये 6 बना लीजिए क्योंकि ज़्यादा 7, 8, 9 और यहाँ पे लास्ट में 10 बना लेते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग का जो ना ग्राफ पेपर पे सही बनेगा, ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 इस तरीके से। अब देख लीजिए x की वैल्यू 0 लीजिए तो y 10 हो जाएगा, x 0 तो y 10 हम ये ले लेते हैं। तो ये x 0 y 10, फिर बोल रहा है कि y ये x 10 y 0, x 10 और y 0, तो x 10 y 0, ओके। तो इसको आप लोग मिला दीजिए इसे, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, x मतलब दूसरे इक्वेशन का, तो x 0 y 4, x 0 y 4, ओके बेटा, ये 0 और 4 और x -4 y 0, x -4 y 0, तो -4 और 0, तो यहाँ से एक इस तरीके से, ओके। तो आपका जो ना ग्राफ ये इस तरीके से ये बन जाएगा, ओके। अब चाहें तो आप ये भी पॉइंट निकाल सकते हैं, बल्कि अगर हम लोग इसमें रखते हैं तो ये भी पॉइंट निकल जाता। कोई बात नहीं, आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट Rs 50। बोला कि 5 पेंसिल है, 7 पेन है, उसका दाम 50 रुपीज है, वेयर द 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। और बोला फिर बोला कि 7 पेंसिल और 5 पेन का अगर वो कॉस्ट कितना 46 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। बोला कि एक पेंसिल और एक पेन का दाम क्या होगा, तो ये चीज देखिए। तो हिंदी में देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ये 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ओके। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट का हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, लेट पेंसिल पेंसिल कॉस्ट, पेंसिल का कॉस्ट को हम लोग मतलब माना पेंसिल पेंसिल ये पेंसिल का मूल्य x मान लेते हैं और पेन कॉस्ट मतलब पेन पेन का मूल्य, पेन का या कलम, पेन को कलम बोलते हैं, कलम का मूल्य y है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। तो अब बोल रहा है क्या कि यहाँ पे पहले जो लिया गया था कि मतलब ये 5 पेंसिल तो 5x और 7 ये पेन 7y, इसकी दाम दिया गया कितना 50। और दूसरा दिया गया है यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन, उसका दाम दिया गया कितना 46, ओके। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको जो ना हम लोग क्या करें, ग्राफ पे ग्राफिकली ये सॉल्व करें। तो पहले हम लोग बनाते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसका हम लोग बनाते हैं x y
एक बार x 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, अगर 1 लेते हैं सब 1 1 1 पे ये हो जाए कितना, अगर 1 लेंगे तो 50 में से कितना 5 चला जाएगा, 45 45 कटेगा 7 से, नहीं कटेगा। तो अगर हम 2 ले लेंगे तो 40, चलिए कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग ये कर लेंगे। अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 रखते हैं तो थोड़ा-सा देखिए, तो 50/7, ठीक है? इसको हम ऐसे 50/7 ही लिखते हैं अभी, ठीक है? अब बाद में बताते हैं आपको। और y की वैल्यू एक बार 0 लेते हैं, तो 0 ये 0 तो 50/5, 50/5 का मतलब कितना? 50/5 का मतलब कितना? 10, ये मतलब ये 10, तो ये 10, ठीक है? ये हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा वाला अगर हम लोग ले लेते हैं, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो इसको भी ग्राफ में बना लीजिए। देखिए आप लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर ले ले सकते हैं, बल्कि हम जल्दी में आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये क्या 46/5, 46/5। और यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे, y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो कितना 7 से मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 46/7, 46/7। तो इस तरीके से हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है? अब थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे वैल्यू डिवाइड करके एक बार निकाल लें, 50/7 को डिवाइड कर लें, मतलब इसकी क्या वैल्यू निकलेगी। तो पहले हम लोग एक करके निकाल लेते हैं, तो अब ये देख लीजिए, आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे 50 और 7 से, तो ये कितना 7 7 जा 49, तो 49, तो ये एक यहाँ पॉइंट 0, तो 7 1 जा 7, यहाँ 3, यहाँ 0, और हो जाए 7 तिया के 7 चौका 28, ठीक है? तो इस तरीके से 28 यहाँ पे ये, तो इसी तरह से मतलब 7.14, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 7.14। अब कौन सा फ्रैक्शन में है ये 46/5, देखो 46/5 को भी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये 46/5, तो इसको देख लीजिए, तो 5 से 46 को डिवाइड करेंगे, तो 5 9 45, तो ये एक कैंसिल, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 5 दूनी 9.2, तो 9.2, एक क्या निकल गया, एक 46/7, इसको भी निकालिए 46/7, तो 7 से 46 को 7 से 42, ये 6 से 42, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पॉइंट 0, 7 7 8 7 से 7 7 सौ का 28, 7 25 35, ये 35, तो ये यहाँ पे 5, तो ये 6.5, ऐसे हम अप्रॉक्स में लिख लेते हैं ये 6.5। ओके, अब इसको जो ना हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए इसको इस तरीके से, ये x है, ये y है, यहाँ 0, तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है, तो हम लोग ऐसा करते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4, नेगेटिव में उतना लिए ही नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है? और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके बेटा? तो अब हम लोग 0 लेंगे तो 50/7, तो 0 0 ये है, 50/7, 50/7 का मतलब कितना बेटा 7.14, तो 7.14, तो मान लो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं, ये पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं 0,50/7, ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए, और जब हम x की वैल्यू 10 लेते हैं, x की वैल्यू क्या ये सॉरी y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 10 लेते हैं, ठीक है?
तो 10 लेते हैं तो 0 निकलता है, x की वैल्यू 10 लेते हैं तो 0 निकलता है, तो 10, 0। ओके, तो इसको पहले एक बार मिला लीजिए, ये इस तरीके से जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 लिए तो 46/5, 0 लिए 46/5, 46/5 का मतलब 9.2, तो 9.2, तो y की वैल्यू 9.2, तो 9 तो बेटा इधर चला जाएगा ऊपर, और तो यहाँ पे हम लोग 9 मान लेते हैं, 9.2, तो थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं। ये हम लोग क्या ले लिए हम, 0 और 46/5, ठीक है। आप बिना फ्रैक्शन मतलब ये अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत हो तो आप नॉर्मल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेके इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 46/7, 46/7 का मतलब 6.5, 6.5 का मतलब ये बीच वाला हिस्सा, और ये जी मतलब y क्या निकलेगा, 0। तो कहने का मतलब इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, तो कहने का मतलब ये इसकी ग्राफ होगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप ढेर सारा वैल्यू ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो कुछ ऐसी वैल्यू भी आएगी जो कि ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है, या इधर वाला, मतलब ये चीज आपको सॉल्व करके देखना होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे का है क्वेश्चन, थोड़ा सा उसके लिए जो थोड़ा सा हम बताएंगे थ्योरी, तो ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे ये बोला कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel और ये कोइंसिडेंट। अब होता है कि पैरेलल और कोइंसिडेंट क्या होता है। पहले बोला अनुपात a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम दो लाइन अगर लें, तो मान लीजिए दो लाइन बनाना हो हमको, तो मान लीजिए एक लाइन ऐसे बना सकते हैं या दूसरा लाइन ऐसे बना सकते हैं। तो दोनों लाइन अगर इस तरीके से, या एक लाइन हम ऐसे लें या एक लाइन ऐसे लें, ठीक है, या तो हम कहने का मतलब यही दो, मतलब या तो वो इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं जाके, या नहीं तो पैरेलल होगा। दो ही केसेस बनेंगे। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए आप बोले कि सर पैरेलल ना बना, मान लीजिए अगर सपोज दैट आप ऐसे बनाए लाइन, तो और मान लीजिए इसी के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लाइन बना दिया, बेटा इसको कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे तो ये तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही ना आगे जाके। तो इसलिए जो ना दो ही कंडीशन होती है लाइन की, या तो वो पैरेलल होगा या तो इंटरसेक्ट करेगा। जब ये कहने का मतलब पैरेलल होगा, तो पैरेलल का मतलब ये समांतर होगा, समांतर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम या तो समांतर होगा, ठीक है, या समांतर होगा या संपाती, ठीक है, या प्रतिच्छेद करेगा। इसको अगर हम लोग बोलेंगे, सॉरी, इसको बोलेंगे तो प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। तो अब हम लोग जो है ना इसकी कुछ कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हम लोग क्या करें, इसके जो x के साथ जो कोफिशिएंट है, y के साथ जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, या तो ये ऐसे a1 दोनों को रेशियो में ले, अनुपात में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 c1 c2। तो इस तरीके से हम ये इसको रेशियो में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे पहला केसेस बनाएंगे हम, पहला केस में अगर ये a1 अपॉन a2 नॉट मतलब ये नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, और बोला कि अगर a1 a2 b1 b2 जो है ना, कहने का मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ना ये इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद करेगा।
प्रतिच्छेद करेगा। ओके। और दूसरा क्या होगा, अगर यहाँ पे दूसरा केसेस, अगर यहाँ पे A1 और A2 और B1 B2 और C1 C2 सारे चीज अगर ये एक जैसा हो, मतलब इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको बोलेंगे संपाती। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संपाती। संपाती कहने का मतलब कॉन्सिडेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट मतलब या तो संपाती होगी। ठीक है। अगर इसी में तीसरा कि कहने का मतलब तीसरा में अगर हम A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? ये ध्यान में रखिएगा, पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना आपको। तो इससे क्या होगा कि ये वाले थ्योरी से जो ना हम लोग ये इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो हमको पूछा गया ना ऑन कंपेयरिंग रेशियो, ये तो बोला गया कि अनुपात इतना को निरूपित कीजिए बिंदु पर ये क्या क्या ये हो रहा, संपाती कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रतिच्छेद कर रहा है या समांतर है या संपाती है। और हिंदी ये इंग्लिश में देखिए पहले ये बोला इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो बस इसी का जवाब देना हमको। ओके, तो इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है सॉल्यूशन सेकंड का पहला, यह 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ ये जो हम कंपेयर करके देखें तो ये यहाँ जो हमने लिखा है A1x, इसके साथ वाला A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे A1 जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और B1 जो हो जाएगा वो आपका -4 हो जाएगा और C1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और A2 जो आपका 7 हो जाएगा, B2 जो है आपका 6 हो जाएगा और C2 जो आपका -9 हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, तो अगर हम A1 अपॉन A2 तो ये 5/7, B1 अपॉन B2 कितना 4/6 और C1 अपॉन C2 मतलब -8/9। तो कहने का मतलब अगर हम लोग देखें ये आपस में A1 अपॉन A2 और ये B1 अपॉन B2 इसकी अगर वैल्यू देखें आपस में बराबर तो नहीं है ना। तो बराबर नहीं तो ये कौन सा हम लोग बोलेंगे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। सीधे हमको आंसर ये प्रतिच्छेद लिखना है। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमको जवाब देनी है। ठीक है, तो हमको ये इस तरीके से देखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। देखिएगा बेटा, तो A1 जो हो गया आपका 9 है, B1 जो है आपका 3 है, C1 जो आपका 12 है और A2 जो आपका 18 है, B2 जो है आपका 6 है और C2 जो आपका 24 है। तो उसी तरह से A1 अपॉन A2 करेंगे बेटा तो 9/18 हो जाएगा और ये कितना 9 दूनी 18 होती है 1/2 निकलेगा। उसी तरह से B1/B2 करेंगे बेटा तो ये 3/6, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 निकलेगा। C1/C2 करेंगे बेटा तो 12/24, तो ये भी 1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब सारे 1/2, तो कहने का मतलब ये हो गया A1/A2, ये भी B1/B2 और ये C1/C2 सारे तो 1/2 ही तो है, सारे इक्वल है। तो इक्वल वाले के लिए केसेस हमने क्या बोला था, आप कॉन्सिडेंट लिखेंगे, संपाती। क्या लिखेंगे? ये वाला कॉन्सिडेंट, संपाती। ये कॉन्सिडेंट संपाती। ओके, समझ में आ रहा होगा।
तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है थर्ड देख लीजिए। थर्ड में ये बोल रहा है यहाँ पे 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a1 आपका 6 है, a2 आपका माइनस 3 है, और ये सॉरी a1 b1 आपका माइनस 3 है, और c1 आपका 10 है। फिर ये a2 आपका 2 है, b2 आपका माइनस 1 है, और c2 आपका 9 है। तो देखिए बेटा a1 अपॉन a2 करके देखें तो 6/2, 2 3 जा 6, 3 निकल गया। b1/b2 करके देखे बेटा तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1, ये कैंसिल, ये भी 3 निकल गया, ये 3 निकल गया। अब c1 अपॉन c2 देखे बेटा तो ये 10/9, ठीक है, ये ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो सेम निकला, मगर c1 अपॉन c2 सेम नहीं निकला, ठीक है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 सेम निकला, मगर c1 अपॉन c2 ये इक्वल नहीं है। तो कौन सा होगा ये? पैरेलल। क्या होगा ये? पैरेलल। पैरेलल, ठीक है, जिसको कि हम लोग समांतर। ओके बेटा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से जो ना हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व, बल्कि अब जो इसके आगे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो जो हम लोग 3 मेथड पढ़े थे उसके हिसाब से करेंगे। बट कभी-कभी जो है ना एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाता है कि पैरेलल कैसे होगा, कोइंसिडेंट कैसे होगा, इंटरसेक्ट कैसे होगा, तो वो कंडीशन बताइए, तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। ओके।